वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। त्रिकोणमिति के इस तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पर उसके मानों का प्रयोग करके अन्य त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करेंगे और उसका यूज करके हम इसमें रखेंगे और तब जो है प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न का नमूना है, ये प्रश्न दिया रहेगा, इसकी मदद से हम इस बाकी मानों को निकालेंगे और इस मान को जो है इस वाले में रखेंगे और उसको जो है हल करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर किस तरीके से आ रहा है। तो इस मान को हल करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए और बेसिक के लिए जो है ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया जा चुका है। एकदम ये हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो वैसे बच्चे जिसको बेसिक नहीं आ रहा है तो कठिन से कठिन प्रश्नों को जो है थोड़ा सा हल करने में परेशानी होगा। तो देखते हैं ये जो है कैसे हल होगा। इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हमको इस वाले मान को फिर से रिवीजन करना है कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। यानी ये जितने भी मान दिया गया है जो पिछले वाले वीडियो में जो है इसको मेंशन किया गया है, तो आप इसको देख करके फार्मूले को तैयार रखिएगा, तभी जो है उसका सही प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। इस फार्मूले को ज्ञात करने के लिए आपको एक त्रिभुज की मदद लिया गया था जिसमें कोई भी एक कोण है और लाल बटा काका की मदद से जो है हम इसको ज्ञात किए थे। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसका एक विस्तृत रूप है कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण के स्थान पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे काम करता है, जैसे ये त्रिभुज है, ये कोई थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है हमारा कर्ण होता है, बाकी जो बच गया आधार। तो इसकी मदद से भी हम फार्मूले को क्या करेंगे, याद करेंगे। लंब के स्थान पे हम लोगों ने एल लिखा था, लेकिन अब जो है पी का यूज जो है करना है। तो ये सब था कुछ से एक्स्ट्रा। अब है एक और फार्मूला हम लोगों ने ये देखा था पार्ट 2 में कि ये जो रेसिप्रोकल थे, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 था, कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल जो है 1 था और टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल 1 था। और इसी तीनों की मदद से हम लोग जो है इतना लाए थे। अब देखते हैं किस तरीके से जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल कर उसके मान के प्रयोग पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो हल करने के लिए जो हम क्या करेंगे, तो जैसे देखिए जो प्रश्न दिया रहेगा तो उस प्रश्न में हमको देखना है कि क्या दिया हुआ है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको पहले हम नोट कर लेंगे और देखेंगे कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन ए दिया है, तो साइन ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे 3/5। अब इसकी मदद से जो हम ये सब जो है निकालना पार्ट 1 में सीखे थे। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो बाकी कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आधार भी हमको चाहिए, तो हम त्रिभुज का सहारा लेंगे। जैसे यहाँ पे लंब हो गया हमको 3 और कर्ण हो गया 5, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो आधार हमको मिलेगा कितना, 4। जानते हैं कि 3, 4 और 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। ये तो ऐसे भी देख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, आधार तो पूछ रहा है तो आधार का स्क्वायर रहने देंगे, और लंब का स्क्वायर, लंब 3 है तो 3 तिहाई 9, ये इधर आएंगे, 25 में से 9 घटेगा 16, और ये हो गया हमको आधार, स्क्वायर है तो रूट आएंगे, तो इसका आंसर +-4 आएगा। लेकिन हमको केवल जो है प्लस में ही मान रखना है, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अब ए है तो ए के लिए हमारा हो जाएगा लंब यह, आधार यह और कर्ण, तो ये हमारा रहेगा ही रहेगा। इसके मान को क्या करते हैं, हम रखते हैं। तो हमको लंब मिला 3, आधार मिला 4 और कर्ण मिला 5, और इसकी मदद से सभी मानों को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे मान आता है। आप लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, कोसेक बराबर होता है साइन का उल्टा कॉस बटा लंब, सेक का यानी कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार जो कॉस का उल्टा है, ये टेन का उल्टा होता है तो आधार बटा लंब। अब इसी के मानों को जहाँ ए है, आधार का मतलब हम यहाँ भी लिख सकते हैं ए वाला एल है और ए वाला के है। जहाँ जहाँ एल है वहाँ पे 3 लिखेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 4 लिखेंगे और जहाँ के है वहाँ पे 5 लिखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं। ए का मान
4 है तो 4/5। एल है, एल का मान 3 है तो 3/5। के है तो 5/L का मान 3 है 3। 5/1 का मान 4 है तो 4। ए का मान 4 है और एल का मान हमारा 3 है। और इसी मान को जब हम इसमें रखेंगे, हल करेंगे बोर्ड मास की तरह, तो हमको जो मिलेगा वो फाइनली हमको आंसर मिलेगा। तो चलते हैं, एक इसमें साइन है और कॉस है, यानी इस दोनों का प्रयोग जो है इस वाले में होगा। इस वाले प्रश्न में tan है तो tan भी इसमें जुट जाएंगे, ए वाला उसको रखेंगे, हल करेंगे, कितना आता है देखते हैं। गुना साइन ए है तो साइन ए का मान हो जाएगा 3/5 प्लस 2, देखिए इसके आगे नहीं है तो क्या है वो गुना है। कॉस ए का मतलब है 4/5, तो ये हो गया 4/5। इसको हल कीजिएगा, इसके नीचे ना है तो 1 है, बराबर का गुना है यानी बोर्ड मास है। 5 दिया 15, चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं 15/5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8/5। हल कीजिएगा, लघुत्तम आ जाएगा 5 और 15 प्लस 8 जोड़िएगा 15 8 23, 23/5। तो यह जो है इस वाले का मान आएगा। इसी तरीके से अगर इसका मान निकालना चाहते हैं तो tan ए का मान है 3/5, तो यहाँ पर रखेंगे 3/5, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, प्लस 7 cos ए का मान है 4/5, तो 4/5 और माइनस है 3 sin ए का मान है 3/5। इस वाले को हल करना है तो देखिए 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएंगे 9/25 प्लस 7 चौके 28/5 और 3 तिहाई 9/5 और सबका लघुत्तम आ जाएगा आपको 25, तो ये हो जाएंगे 9, 5 5 25 तो 28 दूना 56 और फिर 5 5 25 तो 9 5 45। इसको क्या करना है, जोड़ लेना है, जोड़िएगा आपको आएगा 5/25। ये कटेगा 5 से, कटा सकते हैं, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, यही हो गया हमको 5। तो 22/5 लिखे या इतना लिखे, तो यह जो है इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी तरीके से इसका भी मान रखेंगे, हल करेंगे बोर्ड मास की तरह, आपको आंसर आ जाएगा। तो कुछ आइडिया लग गया कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर इसके स्थान पे ए के स्थान पे अगर थीटा है तो जैसे ए काम किया था उसी तरीके से थीटा भी काम करेगा। हम साइन ए न लिख करके साइन थीटा लिखे, बाकी सभी जो है पैटर्न वही रहेंगे। त्रिकोणमिति, अब इसके आधार पे लगभग आपको 10 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, यानी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ध्यान से इसको जो है पूरे को आप देखिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको हल भी कर सकते हैं। यानी कोशिश किया गया है कि आपको बेसिक से त्रिकोणमिति सिखाया जाए, और वैसे बच्चे जो कमज़ोर है और उनको त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम होती है तो वह काफ़ी हद तक अपने त्रिकोणमिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न कैसे बनेगा, आप इसको भी बना सकते हैं। इसको हल करने के लिए हम त्रिभुज का मदद लेंगे और कभी भी यहाँ पे लिखेंगे हल या अंग्रेजी में लिख देंगे सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे हल होगा। साइन ए बराबर 12/13, इसका अर्थ हुआ लंब बटा कर्ण। तो ए यहाँ पे है तो इसके सामने वाला एल हो जाएगा यह, और कर्ण तो ये रहेगा ही क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है। तो लंब कर्ण, तो बाकी जो बच गया हमको हो जाएंगे आधार। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस कहा जाता है, ये वाला बेस। ऐसे आधार को बेस, इसको बी से लिखते हैं, लंब को पी से लिखा जाता है और कर्ण को ए से लिखा जाता है। लेकिन सीखने के लिए लाल बटा काका हम लोग दिमाग में रखे हैं, इसलिए इसको हम लाल बटा काका के प्रयोग से ही सीखेंगे। और जब इसमें निपुण हो जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ सकते हैं, तो इसके स्थान पर ओरिजिनल जो है परपेंडिकुलम के स्थान पे पी, आधार के स्थान पे ए और हाइपोटेनस के स्थान पे हम एच का प्रयोग भी करेंगे। तो देखते हैं, के है 13, एल है 12, तो ये हो जाएंगे 13 और एल हो जाएंगे 12। तो पाइथागोरस का यूज करके निकालिएगा तो ए आ जाएगा 5। या ऐसे भी देख सकते हैं, एल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर। ए स्क्वायर हमको निकालना है, एल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ये उधर जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा
25 और a है स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, हो जाएगा हमको कितना 5, तो ये मिल जाएंगे 5। अब यहाँ पे दिया है tan a और cos a का मान ज्ञात कीजिए, तो हम प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं tan a प्लस cos a, इसके मान को रखेंगे, कितना आता है tan a, तो tan a का मतलब होता है l बटा a, अब cos a का मतलब होता है a बटा k, तो मान देखिए l बटा a यानी 12 बटा 5 प्लस a बटा k तो 5 बटा 13, और इसी को तो हल करना है, लघुत्तम एलसीएम निकालिएगा, आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 हो 11 हासिल 1 और 7 1 8 और 1 है तो 1 ही रह जाएंगे, यानी 65। कटने वाला होगा कटा देंगे, नहीं तो इतना ही जो हम आंसर इसको छोड़ देंगे। यानी इसमें करना क्या है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी सभी त्रिकोणमितीय हम अनुपात निकालेंगे और उसका प्रयोग देखेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसको मान को रख करके हल करेंगे, इस टाइप के प्रश्न जो है आपको आ जाएगा। इस वाले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे tan a का मान √3/2 है, बाकी वही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं, tan का मतलब लंब बटा आधार, a के लिए है, a यहाँ पे है तो ये l हो जाएंगे, ये हो जाएंगे a है 2 और लंब है √3। हमको अब इसमें k निकालना है, जानते हैं k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, l स्क्वायर अंदर √3 का स्क्वायर और a जो है 2 का स्क्वायर। देखिए हल करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, 4 तो हो ही जाएंगे, k है इधर जाएगा वर्गमूल होगा 4 3 7 और ये रूट अंदर 7, इसका तो मान दशमलव में आएंगे, भाग विधि के द्वारा तो इतना ही रखेंगे, रूट अंदर 7। अब साइन ए है तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, हिंदी भाषा वाले हल लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मान रखिए। तो साइन ए का मान आप अलग में निकाल सकते हैं l बटा के, तो हम इसी में निकालते हैं √3/√7। कॉस ए का मान आधार बटा कर्ण तो 2 बटा √7, इसको हल करेंगे और देंगे तो ये हो जाएंगे, और इसको हम इतना ही लिख सकते हैं या इसमें परिमीकरण भी कर सकते हैं, तो √7 से ऊपर नीचा गुना करेंगे तो हमको मिल जाएंगे इंटू √3 + 2 अब बटा 7 7 49, इतना मान आ जाएगा। तो इतना भी रख सकते हैं, यानी इस वाले को इतना भी रख दीजिए, या इसको परिमीकरण करके और भी इसको रूपों में हम तोड़ सकते हैं, दशमलव का मान रखेंगे चेंज करेंगे तो वह उसका रूप अलग आ जाएगा। ये जो प्रश्न है यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न का प्रश्न आएगा, इसमें स्पष्ट रूप से दिया नहीं जा रहा है साइन थीटा बराबर, इस पहले वाले प्रश्नों में हमने देखा था कि साइन थीटा का मान कुछ बटा में था, लेकिन ये ऐसे है तो इसको हम हल करेंगे। तो साइन थीटा ये गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, कॉस थीटा बच जाएंगे √3, और साइन बटा कॉस होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो गया √3, और इसके नीचे नहीं तो 1 है, और tan थीटा का मान होता है tan बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा के लिए है ना a है ना c है, थीटा इसका मतलब c ही है, तो इसके लिए हो जाएंगे या l, ये हो जाएगा a और a हो जाएंगे k। तो जो मान है इसमें से देखते हैं, l का मान √3, a का मान 1, a कितना आएगा तो k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, l का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो आप हल कीजिएगा 1 + 3 4, यानी ये सभी है k स्क्वायर, स्क्वायर है इधर आएंगे रूट हो जाएंगे, भाग हल कीजिएगा 2 आ जाएगा, यानी k का मान हो गया 2। अब इसमें रख दीजिए, हल कीजिए, देखते हैं कितना आता है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए cos थीटा का मतलब होता है a बटा k, और माइनस है साइन थीटा का मान होता है l बटा k। मान रखिए a का मान 1/2,
और एल का मान √3/2। फिर रूट वाला आ गया, लघुत्तम हो जाएंगे 2, 1 माइनस √3, इतना ही मान रहने दीजिए। या 1 माइनस √3 का मान 1.732/2। तो इसको भी हल कीजिएगा तो आपको माइनस में आएंगे, जो आंसर आएगा उसको आपको हल कर देना। तो आप इतना ही तक जो है आप छोड़ दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को पॉज करके इसको हल करें और हम जो हल कर रहे हैं उसे आप मिला सकते हैं। इसके लिए आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना पड़ेगा। tan a दिया हुआ है, यानी l/a। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलम बटा बेस। तो इसके लिए ये ले हो जाएंगे, ये जो है यह k तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा। तो l है 8, यह है 15, तो k कितना होगा? तो a² प्लस l², पाइथागोरस का प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो कई बार रिवीजन हो चुका है। 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 8 64। हल कीजिएगा 9, 8, 2 और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपको मिलेंगे 17 के वर्गमूल। वर्गमूल 8 क्लास में हम लोग को पढ़ना होता है, तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कम से कम 1 से 30 तक वर्ग और वर्गमूल, वर्ग होगा तो वर्गमूल भी आपको मालूम चल जाएगा। 1 प्लस cos स्क्वायर a। तो देखिए प्रश्न यही दिया हुआ है, तो cos a का मान आप निकाल सकते हैं a/k, यानी 15/17। वही मान यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएंगे 15 चाहे इसको सजा देते हैं, cos a स्क्वायर है तो यहाँ पे यह आ जाएगा। देखिए ये इसके साथ गुना नहीं रहता है, केवल इसके साथ आकर के अटैच रहता है, इसलिए कि ये 2 इस पे आएगा तो केवल इसी पे आएगा, a पे नहीं आएगा। 1 प्लस cos a का मान है 15/17 का होल स्क्वायर। हल कीजिए तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 और 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289। लघुत्तम निकालिएगा तो आ जाएगा 289, गुना होगा तो 289 प्लस 225, इसको जोड़िएगा और हासिल है 500 289। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका मान जो है कितना आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin a इंटू साइन a इंटू कॉसेक a। ये दोनों का मान रखिएगा एक आ जाएगा और बच जाएगा sin a। तो यानी sin a का जो मान आएगा वही इसका भी मान आएगा। तो यह है cos a। तो cos a है, इसका मतलब आधार बटा कर्ण। a के लिए है तो a हो जाएंगे आधार और ये हो जाएंगे k, जो है 29 और आधार है 21। तो ये लंब कितना होगा? तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, a² प्लस l² बराबर k², यानी a² दिया हुआ है 21 का वर्ग और l² बराबर k है 29 का वर्ग। अब हल कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 441 प्लस l² हो जाएंगे 841। l² बराबर 841 माइनस 400 घटाइएगा आ जाएगा 400, यानी l का मान वर्गमूल होगा 400 का, ये हट जाएंगे इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 20। तो ये हमको मिल जाएंगे 20। तो 20 लिख दिया गया है। यहाँ पे मान रखते हैं sin स्क्वायर a इंटू कॉसेक a। चाहे तो आप इसको अलग भी मान निकाल करके रख सकते हैं। तो देखते हैं sin a का मतलब होता है l/k का l/k स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो चलते हम मान देखते हैं, लंब कितना है 20 बटा कर्ण है 29 का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक a का मतलब होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण के स्थान पे हम लिखते हैं 29 बटा लंब के स्थान पे है 20। हल कीजिए तो आपको गुना नहीं करना, आपको इसको 2 बार लिख देना है क्योंकि यह जो है कटने वाला है। 29 बटा 20, इसे ये कट जाएंगे, इसे ये कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा 20 बटा
29 और यही जो है इसका मान आएगा जो साइन ए का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan c। अब यहाँ पे ए नहीं है, tan c है और ए भी है, तो कुछ इसमें दो टाइप के जो है इसमें प्रश्न आ रहे हैं। तो देखते हैं कि c का मतलब हुआ tan का l बटा a, तो c के लिए l जो हो जाएंगे कितना 5 और a होंगे a वाला 12, एक k है। तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो k स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो l हो जाएंगे 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 5 5 25 और 144 को जोड़िएगा 169, तो k स्क्वायर बराबर 169, तो k बराबर रूट अंदर 169 जो आपको मिलेगा 13, तो a हो गया 13। तो इसकी मदद से एक बार हम c के लिए निकालेंगे और एक बार a के लिए निकालेंगे। तो देखते हैं, पहले अलग मान निकालते हैं। cos c, cos c का मान होता है, cos का मतलब a बटा k, इसके लिए cos c का मतलब a हुआ तो 12 बटा 13। अब आते हैं tan a, तो tan a में क्या हो जाएगा tan a, तो मान यही रहेंगे, tan a है तो इसके सामने 12 है, यह हमको लंब हो जाएंगे, यानी 12 जो है a के लिए लंब हो जाएंगे और e जो है a के लिए आधार हो जाएंगे और k तो हमारा 13 ही रहेगा, यानी जो ग्रीन कलर में लिखा गया है वो a के लिए है और जो रेड में है वो c के लिए है। तो tan a का मतलब l बटा a और l का मान है 12 और a का मान है 5। फिर sin a है तो sin a बराबर l बटा k, तो ग्रीन के लिए a के लिए जो है l 12 है और k तो दोनों में समान ही रहेगा 13, इसी मान को यहाँ पे रखना है। तो चलिए मान को हम रखते हैं cos c इंटू tan a माइनस साइन स्क्वायर a। cos c का मान है 12 बटा 13 गुना tan a का मान है 12 बटा 5 माइनस साइन a का मान है 12 बटा 13 का होल स्क्वायर, तो इसको हम 12 बटा 13 ही लिख देते हैं। हल करते हैं, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144, 13 पचे 65 माइनस हल कीजिएगा तो 12 बढ़ावा 144 और 13 से 169, लघुत्तम निकालिएगा 13 गुने 5, इसको भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं a कितना आएगा। तो इसमें भी क्या करना है कि इसमें सभी b है, तो इसको थोड़ा सा हल करना है कि साइन b बराबर 15, e इधर गुना है तो ये आ जाएंगे इधर भागा में, तो साइन b का मतलब होता है साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो b के लिए है तो a l हो जाएंगे 15 और k हो जाएंगे आपको 17, तो आपको a मिलेगा 8, निकाल सकते हैं बराबर k का स्क्वायर मिलेगा, तो a का मान 8 8 64, नहीं a तो निकालना ही है। 15 में 15 से गुना करेंगे 225, 209 ये हो जाएंगे a स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225, हल कीजिएगा गया और a बराबर रूट अंदर आएगा तो ये हमको मिल जाएंगे 8, तो a का मान आ गया हमको 8 और इसकी मदद से cos b sin b को निकालेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। तो चलते हम देखते हैं cos b का मान क्या आएगा। तो cos b का मतलब आधार बटा कर्ण, यानी 8 बटा 17, 8 बटा 17 आएगा। sin b का मान लंब बटा कर्ण यानी 15 बटा 17, इसी मान को यहाँ पे रखना है। तो चलते हैं यहाँ पे हम इसको मान को रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 4 cos b का मतलब 8 बटा 17 माइनस साइन b का मतलब है 15 बटा 17, फिर साइन b है 15 बटा 17 प्लस 2 गुने cos b का मान है 8 बटा 17। देखिए 4 है तो 4, cos b का मान 8 बटा 17 यहाँ पर नोट कर दिया गया है, इसके आगे नहीं है तो क्या है गुना है, माइनस साइन b है 15 बटा 17
साइन बी 15/17 प्लस 2 इंटू कॉस बी 8/17। इसको हल करना है। 8 चौका 32/17 माइनस 15/17, यहाँ भी 15/17 प्लस 8 दूनी 16/17। लघुत्तम निकालिएगा, आपको 17 मिलेंगे तो 32 माइनस 15 ये हो जाएंगे। लघुत्तम इसका भी आ जाएगा 17, 15 प्लस 16। आप नोट कीजिएगा 32 में से 15 जाएगा, आपको मिलेंगे 17/31/17। इसको भी हल कीजिएगा तो आएगा 15, 16, 31/17। तो हल कीजिएगा तो 17/17, ये 17 ऊपर जाएंगे और 31 नीचे आ जाएंगे, इससे कट जाएगा। आंसर आएगा 17/31। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, √3 tan a बराबर 1 है, तो निम्नलिखित के मान जो है ज्ञात करना। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो tan a बराबर 1/√3, इसका मतलब l हुआ और ये a हुआ। तो a के लिए a हो गया l और a हो गया a, आधार a हो गया k। तो यहाँ पे हो गया l का मान 1 और ये हो गया √3। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो k आ जाएगा 2, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 1 4, रूट अंदर लेंगे तो वह आ जाएगा 2। देखिए इसमें साइन a और यहाँ पे c भी है, तो हम क्या करते हैं कि साइन a cos c इसका मान अलग अलग निकालते हैं। तो cos a के लिए a/k, तो a हो गया हमको √3/k हो गया 2, और साइन a का मतलब लंब बटा कर्ण, तो 1/2 ये होंगे। अब यहाँ पे c है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम c के लिए निकालते हैं, क्या हो तो cos c और एक है साइन c। तो c यहाँ पे है तो e सब जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा, भुजा वहीं रहेंगे, ये तो k वहीं का वहीं रहेगा। अब a के लिए c के लिए है तो ये हो जाएंगे l और ये हो जाएंगे c के लिए आधार, और ये तो k वहीं रहेगा। अब c के लिए देखते हैं l, यानी साइन c मतलब l/k, तो √3/2, cos c आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएंगे 1/2, और दोनों का मान इसमें क्या करना है, रखना है। तो साइन a का मान है 1/2, हम इस वाले को हल करते हैं, गुने cos c है 1/2 प्लस cos a √3/2 और साइन c है √3/2। हल कीजिए, एक में 1 से गुना कीजिएगा, 1 2 दूनी 4, √3 में √3 से √9 का वर्गमूल 3 और 4, दोनों का लघुत्तम लीजिएगा 4, 1 प्लस 3, यानी आंसर आ जाएंगे कितना, 4/4, यानी 1 आ जाएंगे। इसी तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ही इसी को हल करते हैं। कितना आता है, cos a है √3/2 गुना cos c 1/2 माइनस साइन a 1/2 साइन c √3/2 गुना में रहेंगे, √3 में √1 से गुना कीजिएगा √3 माइनस a √3/4, हल कीजिएगा लघुत्तम 4, तो √3 माइनस √3, तो ये आ जाएंगे 0/4 और इसका मान हो जाएगा 0, या आप यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं। तो इसका मान 1 और इसका मान 0 आएंगे। इस तरीके से आपको इसी तरीके से प्रश्न जो है मिलेगा। आपको करना क्या है, आप इसको हल कीजिएगा। कैसे हल करेंगे, cot थीटा बराबर 7/8, तो ये होंगे आधार बटा लंब। तो यहाँ पे a के लिए थीटा यह है, तो थीटा के लिए l ये हो जाएंगे a, तो यहाँ पे l हो जाएगा 8, a हो जाएंगे 7 और k इसकी मदद से हम निकालेंगे और उसका मान हम इसमें रखेंगे, देखेंगे कितना आता है, फिर इसमें रखेंगे कितना आता है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना है कि कितना आ रहा है। यह प्रश्न आप लोग के ऊपर जो है छोड़ रहे हैं। ये भी प्रश्न लगभग उसी तरीके से है कि आपको इसमें करना क्या है
कि cos A बराबर 4/3 है। 4 है, ये नीचे आएगा 3 होगा, cot है, cot A बराबर 4/3 है, तो ये हो जाएंगे हमको cot है तो आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब है तो यहाँ पे A के लिए है तो ये हो जाएंगे आधार, ये हो जाएंगे लंब, लंब है 3, आधार है 4, और 3 4 है तो हमारा कर्ण हो जाएगा कितना 5। अब यहाँ पे मान रखते हैं कितना आता है, पहले इसको हल करेंगे तो देखते हैं कितना आता है 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan A का मान क्या होगा तो लंब बटा आधार यानी 3/4, तो यहाँ पे रखना है 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। हल करेंगे 1 माइनस 3 तिहाई 9/16, इसको हल करेंगे 1 9/16 बटा वर्ग का लघुत्तम होगा तो ये हो जाएंगे 16 माइनस 9/16, ये होगा 16 प्लस 9/16। इसको हल कीजिएगा, अब इसको हल कीजिएगा 7/16 गुने 16/25 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 7/25। और इसको भी हल करना है, देखना है कि उसका आंसर 7/25 आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं cos A का मतलब होता है आधार बटा कर्ण यानी 4 का वर्ग 4/5 का वर्ग और माइनस लंब बटा कर्ण तो 3/5 का वर्ग। देखिए 4 चौके 16/25 9/25, 16 में से 9 जाएगा 7 और बटा 25 लघुत्तम हो जाएगा, ये लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम 25 और मिलेगा 7/25। तो इस तरीके से दोनों बराबर है तो देखेंगे कहें कि हाँ इसका मान जो है इसके मान के बराबर है। उसको देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग इसी तरीके से प्रश्न है, सेक A बराबर ए गुना है तो इधर आ जाएंगे भागा, ए हट जाएगा, तो सेक A बराबर 13/5 यानी ये जो गुना है वो आ गया नीचे, और सेक cos A का उल्टा होता है तो यानी कर्ण बटा आधार, तो A यह है, इसके सामने आधार लंब कर्ण ऐसे लिख देना है। A है हमारा 5, कर्ण है 13, पाइथागोरस का यूज कीजिएगा, A आपको लंब मिलेंगे 12। अब यहाँ पे इस मान को रखिए, इस मान को देखिए, हमको इसको हल करना है, मान रख करके 3 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए हल करते हैं। 2 sin A का मान हुआ लंब बटा कर्ण यानी 12/13 माइनस 3, cos A का मतलब हुआ आधार बटा कर्ण यानी 5/13। 4 sin A का मान अभी निकाले ही है 12/13 माइनस 9, cos A का मान अभी निकाले ऊपर वाला है 5/13। हल कीजिए, 12 दूना 24, 5 दिया 15, ये नीचे भी 13, नीचे भी 13, बढ़ चुके 39/13 माइनस 9 बचे 45/13। लघुत्तम निकालिएगा, इसका आ जाएगा 13, 24 माइनस 15, इसको हल कीजिएगा, लघुत्तम आ जाएंगे 13, 48 माइनस 45। देखिए 24 में से 15 घटेगा तो आपको मिलेंगे 9/13 बटा इसमें मिलेंगे 3/13। हल कीजिएगा, 9/13 गुने 13/3, ये दोनों ऊपर जाएंगे पलटेंगे, 13 से 13 कट गया, 3 तिहाई 9 यानी मिल गया 3/1 यानी 3 बराबर है। तो हम बोल देंगे कि हाँ यह क्या है बराबर है। कि ये कैसे हल होगा, तो देखिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर रूट अंदर Q² माइनस P² बटा Q। अब cos थीटा है, इसका मतलब आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएंगे 1 के लिए है, थीटा है, तो थीटा किसी को भी मान सकते हैं, मानते हैं कि यही हमारा थीटा है, तो ये हो जाएंगे L, ये हो जाएंगे आधार, ये हो जाएंगे कर्ण। हमारा यहाँ पे Q है, ये हो गया हमको Q² माइनस P² का रूट अंदर, ए कितना होगा, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यानी L का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, क्योंकि मान दिया है हम इसको ला करके इधर ही हल करते हैं। Q का वर्ग होगा Q² माइनस A का स्क्वायर, तो यहीं पे स्क्वायर अगर कर लेते हैं तो
इससे ये हट जाएगा तो आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब चाहे तो यहाँ पे भी रख करके आप इसको हल कीजिए तो आपको मिलेंगे क्यू स्क्वायर और ये हो जाएंगे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हल कीजिएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर, तो एक कट जाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, लम आ गया हमको कितना पी आ गया। तो देखिए क्यू साइन थीटा बराबर पी है कि नहीं है, तो प्रश्न है क्यू साइन थीटा बराबर पी। तो क्यू साइन का मतलब होता है लम बटा कर्ण, तो लम हो गया हमको पी और कर्ण है क्यू, क्यू से क्यू कट जाएंगे, आगे हमको पी। तो इस तरीके से यह जो है हम LHS को हल किए और इसको हमको हल करना है, इतने को पी है तो यहाँ पर लिख देंगे RAS। यहाँ पे 3/5 है तब तो बना ही सकते हैं, ये हुआ L बटा के थीटा, इसमें मान लेते हैं के थीटा है तो L हो जाएंगे 3 और के हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे A कितना होगा तो वो निकलेगा 4, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से लंब 3 कर्ण 5 तो आधार 4 ही आएगा और उसका मान यहाँ पे रख लीजिए। तो कोस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, यानी इसके मान पे रखेंगे 4/5 माइनस टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार यानी 3/4। 2 कोट थीटा तो आधार बटा लंब यानी 4/3। इसी को हल करना है, देखना है -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 4/5 माइनस इसके नीचे नहीं तो 1 है तो 1/1, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में भागा है 3/4 से, ये हमारा 1 है, अब बटा 4 दूनी 8/3। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो 4/5 1 भागा है तो गुना 4 ऊपरी 3 नीचा बटा 8/3। तो देखिए यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा 4/5 4 इकाई 4/3 बटा 8/3 बटा पर का घटाव कीजिए, 5 दिन का लघुत्तम हो जाएंगे 15, 4 × 12, 5 चौका 20 बटा 8/3। घटाइएगा तो 20 में से 12 जाएंगे -8 बटा 15, ये 3 ऊपर और 8 नीचे, 8 से 8 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 यानी आ गया -1/5 जो RHS है। तो इस तरीके से हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा इतना ही क्वेश्चन था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।